हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज 25 जुलाई 2026 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम लोग लगभग ये महा मैराथन क्लास चलती है। इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। करंट अफेयर्स के बाद महत्वपूर्ण लगभग जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके साथ साथ इसमें पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। लगभग 1 घंटे में 500 प्रश्नों की ये सीरीज होती है। अब इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय घटना से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी भारतीय डेटा संरक्षण विधेयक जो 2025 को संसद से पारित किया गया है। अगला है भारतीय स्वच्छ नदी मिशन 2.0 का शुभारंभ। लक्ष्य है 100 नदियों का पुनर्जीवन। एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट 3.0 लॉन्च किया है और ऑफलाइन भुगतान सीमा को 2000 की गई है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक डिजिटल सपोर्ट रिपोर्ट 2026 जारी की है। नेक्स्ट है G20 देशों ने एआई विनिमय पर नई वैश्विक रूपरेखा एआई फॉर ह्यूमैनिटी अपनाई है। और अगला है कि 24 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र आत्मसम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है भारत ने एशिया कप 2026 पुरुष क्रिकेट का खिताब जीता है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इसरो ने SSLV D3 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और भारत ने 6G टेक्नोलॉजी ट्रायल में नई उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है गूगल ने जिमिनी 2.5 अल्ट्रा AI मॉडल लॉन्च किया है। अगला पुरस्कार एवं सम्मान है नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये मारिया फर्निडा पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है उनको। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2026 जो है ये अमिताभ बच्चन को मिला है। अगला है पंच पुरस्कार जो है 2026 कुल 139 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल दिवस मनाया गया है और 25 जुलाई को विश्व श्वसन दिवस मनाया गया है। और भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में जंतर मंतर विवाद जो है चल रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। UN महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को। नेक्स्ट है यूपीआई लाइट 3.0 की ऑफलाइन भुगतान सीमा कितनी है? 2000 रुपये। अगला है इसरो ने SSLV का कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये SSLV D3। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया कप 2026 पुरुष क्रिकेट किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है विश्व श्वसन दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जुलाई को। अब 25 जुलाई 2026 से विस्तृत महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यानी संसद का मानसून सत्र जो है उससे संबंधित संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 19 बैठकें निर्धारित की गई हैं और 25 जुलाई तक लोकसभा में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध के कारण कई कार्यवाही बाधित रहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दूसरा है कारगिल विजय। 26 जुलाई की तैयारी जो चल रही है कारगिल विजय दिवस की, यानी जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए और सेना और प्रशासन द्वारा विभिन्न स्मृति समारोह की तैयारी तेज की गई है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भारत के चंडीगढ़ में आयोजित हुई है और बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट, यानी भारत का पहला 100 मेगावाट फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट गुजरात में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा को समर्थन देना। नेक्स्ट अगला है 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में चर्चा का प्रमुख विषय रहा है। अगला है ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेजबान शहर और आयोजित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो परीक्षा में सबसे पूछे जाने वाला अधिक प्रश्न है 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, चंडीगढ़ में। और भारत का पहला 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित होगा, गुजरात में। 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन कहाँ होगा, ग्लासगो में। और संसद का मानसून सत्र 2026 कब से कब तक चला, तो 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अगला है 25 जुलाई 2026 तक संसद की कार्यवाही किस कारण चर्चा में रही है, तो सरकार और विपक्ष के बीच विरोध। अब अप्रैल माह का महत्वपूर्ण जो दिवस है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को हुई है, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। नेक्स्ट अगला है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है 24 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है भारत के प्रमुख पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी वर्तमान में कौन है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और महान न्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी हैं के संजय मूर्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट अगला है संसदीय प्रमुख से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो ये हैं हरिवंश। नेक्स्ट अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, तो ये हैं जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट अगला है भारत के प्रमुख पदाधिकारी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ये निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है और निर्वाचन आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और निर्वाचन आयुक्त हैं विवेक जोशी। ये तीनों क्या हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो हैं के संजय मूर्ति। ये अगला है सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे रिलेटेड, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख हैं जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना के प्रमुख हैं ये हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला है
प्रमुख सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं डॉक्टर पीके मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री। अगला है गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। रक्षा सचिव हैं ये हैं राजेश कुमार सिंह। खुफिया एवं जांच एजेंसी के प्रमुख कौन हैं? राव। प्रमुख हैं पराग जैन। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं तपन डेका। अगला है सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक कौन है? तो ये है राकेश अग्रवाल। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रमुख शिक्षण प्रेस एवं वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख वर्तमान में कौन हैं? शिक्षण अकादमी संस्थान से, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं और यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं प्रो टी.जी. सीताराम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं प्रो पंकज अरोड़ा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। प्रेस एवं मीडिया, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन हैं? तो धीरेन्द्र कुमार ओझा। और भारत प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल। दूरदर्शन के महानिदेशक कौन है? ये हैं कंचन प्रसाद। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन। अब इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायण। रक्षा अनुसंधान एवं संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एन कैलेस एलवी। ये महानिदेशक हैं। भारतीय आयुध निर्माण अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर राजीव महल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर एम.एल. जॉर्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव एवं अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के ये हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यह है 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख रक्षा उपकरण। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश वायु रक्षा प्रणाली है और ये पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस क्या है? लड़ाकू विमान है। अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक है और प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर है। आईएनएस विक्रांत जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है और आईएनएस अरिघात जो है ये परमाणु पनडुब्बी है और S-400 वायु रक्षा प्रणाली रूस से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट अगला है भारत 2026 में रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष बल दे रहा है। तो इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये महासचिव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं क्रिस्टाली जार्जीव। नेक्स्ट अगला है विश्व बैंक के हैं अजय बंगा। WTO के हैं नागोजी ओमकाजा इवेला और यूनेस्को के हैं आड्रे अजूले। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल और IAEA के हैं राफेल गौसी। नेक्स्ट अगला है 2026 की चर्चित महिलाएं, भारतीय महिलाएं। द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। रेखा गुप्ता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। PV सिंधु जो हैं बैडमिंटन से संबंधित है। हरमनप्रीत कौर हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। अगला है 2026 की चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। वर्सुला वान डेर लेन ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टालिना
जॉर्जिवा, ये IMF की प्रमुख हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्लाउडिया सिनबाउम जो हैं ये मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। रोबर्टा मेत्सोला जो हैं यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं। विभिन्न देश में भारत के महत्वपूर्ण राजदूत, अमेरिका जो है ये विनय मोहन क्वात्रा। विभिन्न देशों में भारत के महत्वपूर्ण राजदूत, अमेरिका में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है भारत के। रूस में है विनय कुमार। अगला है फ्रांस में है संजीव सिंघल और जापान में है CB जॉर्ज। नेपाल में है नवीन श्रीवास्तव और संयुक्त अरब अमीरात में है सुनील कुमार। नेक्स्ट अगला है बांग्लादेश में है प्रणय वर्मा। नेक्स्ट अगला है श्रीलंका में है संतोष झा। अगला है इसरो का आगामी मिशन क्या है? तो गगनयान फर्स्ट 2026 में पहला मानव रहित परीक्षण मिशन प्रस्तावित है। इसमें व्योममित्र ह्यूमनाइड रोबोट भेजा जाएगा। अगला इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मुख्य उद्देश्य है कि क्रू मॉडल का परीक्षण यानी जीवन समर्थन प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण, पुनः प्रवेश तकनीक का परीक्षण, मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी। अगला इसरो के आगामी प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? तो ये हैं गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, शुक्र ग्रह मिशन, लक्ष्य 2028 और भारत वन स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट यह रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है और यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। FSI पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रिपोर्ट में शामिल प्रमुख विषय कुल वन क्षेत्र है, तो ये है वृक्षावरण, मैंग्रोव क्षेत्र, बांस संसाधन और वन कार्बन भंडार और वनाग्नि की स्थिति। अगला है संभावित परीक्षा में पूछा जाने वाला इसरो 2026 का प्रमुख आगामी मिशन कौन सा है? तो गगनयान प्रथम मिशन में कौन सा रोबोट भेजा जाएगा? तो ये व्योममित्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के। अगला प्रश्न FSI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट अगला प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की संस्था की योजना है? तो ये है इसरो की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर लाना। नेक्स्ट अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले स्थलों शहरों के परिवर्तित नाम। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव। अगला है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यशवंतराव चौहान मुंबई रेलवे स्टेशन, ये पूर्व मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर। अब प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अमिताभ बच्चन किसके हैं? स्वच्छ भारत अभियान के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है माधुरी दीक्षित है। अगला है डिजिटल इंडिया जो है ये कृति सेनन अभियान प्रचार से जुड़ी हैं और स्किल इंडिया जो है इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अनुष्का शर्मा। फिट इंडिया के कौन है? PV सिंधु हैं। प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया, ये प्रमुख योजना है। अगला है अभियान स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान है और एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, फिट इंडिया मूवमेंट भी अभियान है, मिशन लाइफ जो है अभियान है, पोषण अभियान है। प्रमुख जो मिशन है गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, जल मिशन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, मिशन इंद्रधनुष है और मिशन शक्ति है। नेक्स्ट अगला प्रमुख राज्य और उनसे संबंधित त्यौहार या मेले।
उत्तर प्रदेश से संबंधित कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ है, माघ मेला है, देव दीपावली है, लठमार होली है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है बिहार से संबंधित है, छठ पूजा है, सोनपुर मेला बिहार में लगता है, श्रावणी मेला बिहार में लगता है, पितृपक्ष मेला बिहार में लगता है और मधुबनी उत्सव जो है बिहार में लगता है। राजस्थान का है गणगौर, तीज, पुष्कर मेला, मरु महोत्सव, ऊंट उत्सव, ये सब राजस्थान के हैं। गुजरात का है नवरात्रि, गरबा, रण उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और भादरवी पूर्णिमा मेला। पंजाब का है बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला। अगला है हरियाणा का है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तीज, बैसाखी। मध्य प्रदेश का है भगोरिया, खजुराहो नृत्य महोत्सव, तानसेन समारोह, सिंहस्थ कुंभ। अगला है छत्तीसगढ़ का है बस्तर दशहरा है, राजिम कुंभ है, मड़ई मेला है और गोंचा महोत्सव है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का है सरहुल है, कर्मा है, सोहराय है, श्रावणी मेला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा है, गंगा सागर है, मेला है, काली पूजा है, रथ यात्रा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये नुआखाई, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा जो है उड़ीसा का है। असम का है रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू, अम्बुबाची मेला। मेघालय का है वांगला, बेहदिन खलाम, साडसुक, मिनसियम, ये मेलाएँ हैं मेघालय के हैं। नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव और सेक्रेनी, ये मिजोरम का है चापचुरकुट, चाप चारकुट और मीमकुट, पालकुट। अगला प्रश्न है मणिपुर का है याओसांग, लाई, हराओबा और संगाई महोत्सव। त्रिपुरा का है खारची पूजा, गारिया पूजा। अगला है सिक्किम का लोसुंग है, सागा है, सागा दावा है, पांग लहावसोल है। उत्तराखंड का है हरेला है, फूलदेई है, नंदा देवी है, राजजात है, उत्तरायणी मेला है। अगला है हिमाचल प्रदेश का, ये है कुल्लू दशहरा है, मिंजर मेला है, मंडी शिव रात्रि मेला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का है तुलिप महोत्सव है, हेमिस उत्सव है, लोसार है। महाराष्ट्र का है गणेशोत्सव है, गुड़ी पड़वा है, पढ़रपुरी वाला है, एलिफेंटा महोत्सव है। गोवा का है गोवा कार्निवल है, सिग्मो है, साओ जाओ जोआओ, ये गोवा का है। कर्नाटक का है मैसूर दशहरा है, उगादी है, हम्पी उत्सव है। केरल का है ओणम है, विशु है, त्रिशूर है और पुरम थेयम है। नेक्स्ट अगला है तमिलनाडु का है पोंगल है, जल्लीकट्टू है, कार्तिकेय दीपम है और नट्यांजलि महोत्सव है। आंध्र प्रदेश का है उगादी है, तिरुपति महोत्सव, संक्रांति है। तेलंगाना का है बोनालू है, वथुकंबा उगादी। नेक्स्ट अगला है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, तो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं के संजय मूर्ति। कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा, राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव हैं गोविंद्र मोहन, रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन। अगला है आईबी के निदेशक हैं तपन डेका, आईबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद, एनआईए के महानिदेशक हैं राकेश अग्रवाल और ईडी निर्देशक हैं राहुल नवीन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारत सरकार के प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। अगला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, और जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। औद्योगिक विकास मंत्री हैं ये हैं नंद गोपाल गुप्ता या नंदी, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री की कई सदस्य हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए मंत्री भी शामिल किए गए हैं तथा कुछ विशेष प्रभार भी। नेक्स्ट अगला है झील से संबंधित। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है बुलर झील। अगला है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर कौन है? तो यह है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिका झील। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और सांभर झील कहाँ है, किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट अगला है पुलिकट झील किन राज्यों में है? तो यह है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। और डल झील कहाँ है? तो यह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट अगला प्रमुख महासागर से रिलेटेड, यानी विश्व का बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो अमेरिका और यूरोप को। अगला है मैरियाना गर्त किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। और अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। और माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? एशिया में। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। और कुल कितने महासागर हैं? 5। अगला है मृदा के प्रकार एवं कोयले के प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यानी भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार जो है कितने हैं? 8 हैं। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। अगला है काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। लाल मृदा का रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। लेटराइट मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यह है लेटराइट मृदा। अगला है जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पांगर। मरुस्थलीय मृदा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिमालयी क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऊसर मृदा। और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। कोयले के प्रकार से संबंधित प्रश्न, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ये है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट अगला है सबसे अधिक कार्बन किस प्रकार के कोयले में होता है? तो एंथ्रासाइट में। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो ये है बिटुमिन्स।
सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो लिग्नाइट। पिट्ट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सही। कोयले की प्रमुख चार श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो ये है पिक्ट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। नेक्स्ट अगला है कि कोयले का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऊर्जा उत्पादन में। अगला है भारत में लिग्नाइट का प्रमुख भंडार क्या है? तो नवेली। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झारखंड में। और भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। नेक्स्ट अगला है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और बोकारो कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। सिंगरौली कोयला किस राज्य में फैला है? तो ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। गोंडवाना काल का कोयला भारत के अधिकांश भंडारों का स्रोत है, सही है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ताप विद्युत उत्पादन में। पृथ्वी के मंडल से संबंधित स्थल मंडल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है और इसमें भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल का भाग शामिल होता है। महाद्वीप, पर्वत, पठार एवं मैदान इसी में स्थित है और खनिज एवं जीवाश्म ईंधन का प्रमुख स्रोत है और विवर्तनिक प्लेट स्थल मंडल का भाग है। अगला है जलमंडल। जलमंडल में पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का समूह, महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील, हिमनद एवं भूजल शामिल हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। जीवन के लिए जलमंडल अत्यंत आवश्यक है। अगला है जल चक्र, इसी से संबंधित है। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसीय आवरण है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें 1% पाई जाती है। मौसम एवं जलवायु का निर्माण इसी में होता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है और 5 प्रमुख परतें जो हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल, बहिर्मंडल। जैव मंडल है जल, स्थल जल एवं वायु में पाने जाने वाले सभी जीवों का क्षेत्र पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र कहलाता है, परितंत्र का आधार है। जैवमंडल जैव विविधता का संरक्षण इसी से जुड़ा है, जैवमंडल से। नेक्स्ट अगला है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के परस्पर संपर्क से निर्मित है। हिमनद पृथ्वी पर उपस्थित बर्फ एवं हिम का क्षेत्र। हिमनद ध्रुवीय बर्फ, हिम चादर एवं समुद्रीय बर्फ शामिल हैं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र स्तर में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? स्थल मंडल। और पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? 71। जीवन का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जैवमंडल को। मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। हिमनद किस प्रकार का मंडल है? तो ये हिम मंडल है और नाइट्रोजन वायु में लगभग कितना है? 78%। ऑक्सीजन वायु में लगभग कितना है? 21%। स्थल जल वायु के पारस्परिक संपर्क से कौन सा मंडल बनता है? तो जैवमंडल। अगला है भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और राज्यसभापति हैं सीपी राधाकृष्णन। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो ये हैं जनरल अनिल चौहान। और थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट अगला है भौतिक विज्ञान से संबंधित। गति का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा में समय, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय। अगला बल का फार्मूला है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए। और कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, P बराबर W/T।
संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P इक्वल टू mv, और आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे g, इसमें ये गुरुत्वीय त्वरण है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है दाब, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, P बराबर F अपान ए, P बराबर F अपान ए। नेक्स्ट है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, P बराबर m अपान v। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, और ऊष्मा का फार्मूला होता है ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊर्जा गुणे ताप परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है धारा बराबर आवेश बटा में समय, Q बराबर IT, इसी को लिखते हैं। ओम का नियम है V बराबर IR, ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। शक्ति बराबर होता है VI, और शक्ति बराबर होता है I²R। यहाँ से शक्ति बराबर V² अपान R भी होता है, और विद्युत ऊर्जा का सूत्र है शक्ति गुणे समय। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण का सूत्र होता है 1/2 बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला है वेग का सूत्र होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। रसायन विज्ञान से मोल का सूत्र होता है मोल बराबर द्रव्यमान बटा में मोलर आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अगला है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक बटा में कुल मान गुणे 100। जैसे आपने 10 की परीक्षा में यहाँ प्राप्तांक मान जो है आपने 560 नंबर पाए, और कुल मान यहाँ 600 होता है, और गुणे 100 कर देंगे तो जो इसको कैलकुलेट करेंगे निकलेगा वही आपका क्या होगा, प्रतिशत मान होगा। pH मान बराबर होता है माइनस log H प्लस सामान्यता बराबर ग्राम तुल्यांक बटा में आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर होता है मोल बटा में आयतन। जीव विज्ञान का है बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए वजन बटा में ऊंचाई, वजन बटा में ऊंचाई। नाड़ी दर क्या होता है, तो प्रति मिनट हृदय की धड़कन। श्वसन दर क्या है, तो प्रति मिनट श्वासों की संख्या। ये लगभग सूत्र है महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित। राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। और विधानसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, 403। विधान परिषद ये विद्यमान है। लोकसभा में सीट 80 है, राज्यसभा में सीट 31 है। राजकीय पशु बारहसिंघा है, और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, और यहाँ के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर राज्य की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 जो है राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रमुख योजना है यूपी की। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की पहल है। नेक्स्ट अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 में निर्मल वर्मा को, और 2005 में कुंवर नारायण सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2009 में अमरकांत को संयुक्त रूप में से, 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2017 में कृष्ण सोबती को, और 2021 में दामोदर मौजी
ये कोंकणी, इसलिए हिंदी नहीं है। 2022 में गुलजार को हिंदी उर्दू साहित्य में योगदान के लिए। 2023 में जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत एवं गुलाम नबी ख्याल हिंदी नहीं है। अगला है सुमित्रा नंदन पंत, तो जो महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनको रिपीट कर रहा है। अगला है राम शब्द का पुल्लिंग आकारांत क्या होगा? तो ये होगा, ये विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन उससे संबंधित, जैसे प्रथमा रामः रामाओ, ये प्रथमा रामः रामम रामेण, प्रथमा द्वितीय तृतीय जो होता है सीक्वेंस वाइज इसको पहले पढ़ लेते हैं। प्रथमा रामः रामम रामेण, अगला है चतुर्थी रामायण रामाय, ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण ये मैथ के फार्मूला को पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल के प्रमुख नियम, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज। अगला है समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण इंटू विकर्ण, 2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अगला वृत्त का फार्मूला होता है πr², और अर्धवृत्त का फार्मूला होता है 1/2 πr²। नेक्स्ट है पासा के फलक से संबंधित। एक सामान्य पासे में 6 फलक होते हैं। फलक पर जो अंक अंकित होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, और विपरीत फलक जो होते हैं, सामान्य पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। 1 के विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। लेकिन आसन्न जो फलक होता है, जो फलक एक दूसरे को छूते हैं वे आसन्न फलक कहलाते हैं, और एक फलक के 4 आसन्न फलक होते हैं। सामान्य पासा, सामान्य पासे वे सभी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अगला है पासे को किसी दिशा में घुमाने पर केवल आसन्न और विपरीत फलक बदलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बाल विकास से है, यानी बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला है विकास का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया। विकास की प्रक्रिया कैसी है? तो निरंतर एवं क्रमिक है। नेक्स्ट अगला है कि विकास किस दिशा में होता है? तो सिर से पैर की तरफ तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे सेफेलोकार्डियल कहते हैं। और सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है शारीरिक विकास से। ये रहा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके तथा सभी प्रश्नों का मैराथन क्लास। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।